संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अंजुलिका आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं फिर अपना एक बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ, आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। और मैंने जैसे कि अपने कई सत्संग शेयर किए हैं, तो उसमें मतलब हर एक चीज़ नई, एक के बाद एक नई होती चली गई है। आज तो ये जो सत्संग है ना, ये बहुत बहुत प्यारा है। पता है क्या हुआ संगत जी? मैं ना हमेशा गुरुजी से कहती थी, जैसे लोग मुझे बताते थे कि आज गुरुजी ने हमें मोर के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, ओम के रूप में दर्शन दिए। मैं यही सोचती थी कि क्या गुरुजी, अब मैं आपको इतना मानती हूँ, आप मेरे से इतना कनेक्ट भी रहते हो, फिर भी आप मेरे को दर्शन नहीं देते हो। तो एक बार जब मैं अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलाने के लिए गई थी, तो उस टाइम का मैंने सत्संग शेयर किया है। तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे एकदम से ऊपर एक कबूतर, वाइट कलर का कबूतर जाता हुआ दिखा, और उसके बाद से नंबर 7 की ब्लेसिंग्स चारों तरफ दिखी। तो वो मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर किया है। बट उससे भी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई थी। देखिए, ये इंसान की लालच होती है कि जितना मिलता है आदमी सोचता है और मिले और मिले। मतलब एक होता है ना, जब हम लोग दर्शन करते हैं तो बस मन करता है अब तो बस साक्षात सामने ही आ जाए गुरुजी, ऐसा मन करने लगता है। तो वो मेरे साथ जो एक हुआ था वाकया, वो हुआ था, मैंने शेयर भी किया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और उसके बाद जो हुआ ना, वो तो मतलब मैं मतलब क्या बताऊँ, शब्दों में अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकती। एक दिन क्या हुआ, जो मेरी जो हमारे घर खाना बनाने आती हैं कांति आंटी, वो आई, वो बताई कि हम वो भी बहुत मानती, उन्होंने ही मुझे बताया था गुरुजी के बारे में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने ही बताया था। तो वो एक दिन, उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है, तो वो गुरुजी से हमेशा अरदास करती रहती हैं, और गुरुजी हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो एक दिन वो हमको बता रही थी कि बेटा, हम आपके घर आए ना, तो हमें 2 बटरफ्लाई दिखी, और मैं गुरुजी का ही नाम स्मरण कर रही थी, उनको याद कर रही थी, बहुत परेशान थी। तो गुरुजी एकदम साथ ही साथ आए, तो मुझे लगा कि चलो अब जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुजी ने दर्शन दे दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो उन्होंने जब मुझे बताया, तो मैं फिर एक दिन ऐसे ही अपने कॉरिडोर में बाहर वॉक कर रही थी शाम के टाइम। तो मैं जब भी सुबह या शाम निकलती हूँ, तुरंत देखती हूँ कोई मुझे तितली दिख जाए, कुछ ऐसा दिख जाए गुरुजी का, कुछ जैसे कुछ गुरुजी का स्वरूप दिख जाए, पर कभी नहीं होता था। तो उस दिन मैं बड़ी उदास हुई। मैंने कहा कि गुरुजी, आप सबको दिखाई दे जाते हो, पर मुझे नहीं कभी दिखती हो। तितलियां यहाँ पे लोगों को इतनी दिखती हैं, मुझे तो आज तक कभी तितली नहीं दिखी, और मेरे कॉरिडोर के अंदर तो मुझे कभी भी नहीं दिखी। जबकि मेरे कॉरिडोर में भी बहुत मतलब प्यारे से फ्लावर्स लगे हुए हैं, सब कुछ है, पर कभी नहीं दिखा। तो उस दिन मैं मतलब टहलती रही, काफ़ी देर तक वॉक करती रही, पर मुझे नहीं दिखे। फिर मैं, खैर वो टाइम बीत गया, फिर मैं वापस आ गई। फिर 2-3 दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन आंटी ने जब मुझे फिर बताया, तो मैंने कहा अरे, सबको दिख जाते हैं क्या गुरुजी, इतनी क्या मेरे से नाराज़गी कि आप नहीं सामने आते हैं। फिर मैंने भी उस दिन ज़िद की कि गुरुजी, अब मैं तब तक नहीं मानूंगी कि आप यहाँ पर हो, जब तक कि आप मेरे कॉरिडोर के अंदर आकर मुझे नहीं दर्शन देते। मतलब मैं ये चाहती थी कि मेरे कॉरिडोर के अंदर कोई ऐसी बटरफ्लाई आए जो आज तक कभी नहीं आई। तो मैंने कहा जिस दिन मैं गुरुजी अपने कॉरिडोर के अंदर देखूंगी ना, उस दिन मैं मानूंगी कि हाँ, आप हैं यहाँ पर। तो हम ऐसे ही, खैर वो भी बात करके मैं भूल गई। फिर शाम का एक दिन टाइम था, तो अभी परसों नरसों शाम का टाइम था। तो हम बैठ के अपने हस्बैंड के साथ चाय पी रहे थे। तो मेरा बेटा बाहर अपनी स्कूटर चला रहा था। तो वो जब स्कूटर चलाया, तो एक जो हमारे यहाँ एक पाम ट्री लगा है, तो पाम ट्री के पास जाके वो रुक गया। तो मैंने पूछा कि बेटा, वहाँ पे क्यों रुके हो? तो उसने तुरंत बोला, मम्मा बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई है। मतलब मैं सुन के एकदम शॉक्ड हो गई, तुरंत चाय छोड़ के भागी। मैंने कहा क्या? तुरंत में आई, तो उसने बोला, मम्मा वहां से वो बटरफ्लाई दौड़ के आई, पहले वहां बैठी थी और फिर एकदम से हमारे पाम ट्री पे आके बैठ गई। और मतलब मैं संगत जी क्या बताऊँ, मेरे मुझे गूज बम्स हो रहे हैं बताते हुए
कि मतलब मैंने जब देखा ना, मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हुआ और मैंने कितना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी मतलब बहुत कोटि-कोटि आपका धन्यवाद कि आप मेरे पास आ गए और आपने मेरी बात रख ली कि मैंने कहा था कॉरिडोर के अंदर ही, और वो प्लांट कॉरिडोर के अंदर ही है और वहाँ पे वो बिल्कुल बैठे रहे। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तुरंत अपने अपने बेटे को मैंने बोला, बेटा तुरंत गुरुजी को प्रणाम करो, गुरुजी का मंत्र पढ़ो। वो भी बहुत मानता है, उसको भी मैंने सब कुछ बताया तो वो भी बहुत मानता है। तो उसने तुरंत मंत्र पढ़ा, तुरंत मैं अपने हस्बैंड को बुला कर लाई कि देखिए ना, गुरुजी ने वाकई साक्षात दर्शन दे दिए। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि देखिए मैंने कुछ दिन पहले ऐसे ऐसे बोला था, तो देखिए आज ऐसा हो गया। मेरे हस्बैंड ने दर्शन किए, मैंने दर्शन किए, मेरे बेटे ने किए। फिर मुझे लगा कि मैं अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल करके दिखाऊं, मैंने उन लोग को, अपने बहन को, सबको वीडियो कॉल करके दिखाया, सबको दर्शन कराया। इतना मुझे अच्छा लगा, इतना सुकून मिला, मतलब उस दिन तो मुझे लग रहा था कि मैं कितना रो दूँ। तुरंत मैं अपने पूजा वाले रूम में गई, गुरुजी को मैंने नमन किया कि मतलब मैं आज सब मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा कि आपने तुरंत मेरी बात सुन ली। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी कि आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए, मेरे भाग्य बदल गए। मैं बहुत खुश हुई, मैंने इतना शुक्राना किया और वो बटरफ्लाई काफ़ी देर तक बैठी रही, काफ़ी देर तक। फिर वो करीब मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम था और वो बटरफ्लाई मेरे पाम ट्री पे कम से कम 10 बजे तक बैठी रही, 10 या 10:15 की बजे की बात होगी, तो शायद तब तक वो उड़ चुकी थी। और सोचिए इतनी देर तक गुरुजी मेरे घर पे बैठे रहे, मुझे इतनी खुशी हुई, खुशी मतलब मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने तुरंत चाय का उनको भोग लगाया, हमने साथ में चाय पी। तो देखिए संगत जी, ऐसी ऐसी गुरु की मेहर होती है और ये तब होती है कि जब वाकई हम अपनी हर एक सांस उनको सरेंडर कर देते हैं। आगे पीछे क्या होना है हमें नहीं पता, हमें बस आप चाहिए। मेरी तो अब ये जिद है कि गुरुजी मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब ये मेरा एक कह लीजिए लाइफ का मोटो बन गया है कि इसके सिवा और कुछ नहीं। तो इसी तरीके से गुरुजी अपनी मेहर बरसाते हैं, लेकिन वही है कि हमें बहुत दिल से जुड़ना होता है। और गुरुजी की तो ये बहुत ख़ास बात है कि जो भी संगत एक बार उनकी छत्र छाया में आ जाती है तो उसकी पूरी जीवन की काया पलट देते हैं वो। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक की, जब भी याद करती हूँ वो तुरंत आ जाते हैं हमारी मदद करने। बस इसी तरीके से गुरुजी अपनी हर संगत पर अपनी मेहर बनाए रखे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि किस तरीके से मैं गुरु जी से जुड़ी और मतलब किस तरीके से गुरु जी ने मुझे अपने चमत्कार दिखाया और अपने आप से मुझे जोड़ा। उन्होंने तो बहुत पहले ही जोड़ लिया था, हमें ही पहचानने में देरी होती है। वो कहते हैं ना कि जब सही वक्त होता है तो परमात्मा खुद से अपने आप को मिला ही लेता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि जब से मैं गुरुजी को मानने लगी, तो जैसे कि आप सब संगत को पता होगा कि कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही रहते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। पर मुझे कभी भी सत्संग का बुलावा या बड़े मंदिर का बुलावा लगा था कि मतलब मुझे भी मिलना चाहिए, अच्छा लगता। तो खैर मुझे बुलावा भी आ गया था, इनविटेशन भी आ गया था सत्संग का, और बड़े मंदिर का भी आ गया था। बट बड़े मंदिर का जो बुलावा था, लाइक बार बार उसके मैसेज आ रहे थे, पर हमें ये लग रहा था कि मतलब हमारे लिए एक ऐसा था जो हमारी अभी सिचुएशन है। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ अभी एडमिट हैं, उनको वो कैंसर उनको हो गया है, बट उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और गुरु जी की कृपा से मैजिक हुआ कि जब से मैं उनसे जुड़ी, कहते हैं ना कि परिवार का एक सदस्य भी अगर जुड़ जाए तो पूरे घर पे ब्लेसिंग होती है। तो ये मतलब फैक्ट है। मैं सोचिए यहाँ पे जुड़ी, मेरे फादर इन लॉ को डॉक्टर ने मतलब एकदम ऐसा बता दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। और इस स्टेज में बहुत मुश्किल है क्योंकि वो 80+ हैं, तो बहुत मुश्किल है ठीक होना। बट गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ ही दिन में ऐसी रिपोर्ट डॉक्टर ने बताई, उन्होंने बोला कि इनके सब पॉजिटिव साइन आ रहे हैं और इनका जो कैंसर है वो क्यूरेबल है, मतलब हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और आज की डेट में मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बिल्कुल मतलब अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, थोड़ा तो टाइम लगता ही है। पर आप सोचो, जहाँ एक
1% की भी उम्मीद ना हो, वहाँ 100% रिजल्ट आ जाए कि सब कुछ पॉजिटिव साइन है, सब कुछ बेटर है, सब ठीक हो रहा है। और कुछ ही दिन में, जहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि 1.5-2 महीने हमारे फादर इन लॉ अभी एडमिट होएंगे हॉस्पिटल में, बट नहीं, उन्होंने बोला कि मैं 10 डेज़ के बाद इनको डिस्चार्ज कर दूंगा, आप घर ले जा सकते हैं। तो सोचिए संगत जी, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है, क्योंकि कैंसर इतना कोई छोटी बीमारी भी नहीं है कि आज हुई और कल ठीक हो गई। और जो हमारे फादर इन लॉ के केस में था, तो उसमें तो आप मान के चलिए बिल्कुल 0% की उम्मीद थी। पर जैसे ही हम यहाँ पे गुरुजी से जुड़े, गुरुजी ने मेरे पूरे घर को ब्लेस कर दिया, मेरे बच्चे को बचाया हर बुरी चीज़ों से, मेरी बहुत सी ऐसी परेशानियाँ थी उसको ठीक की। मतलब इतने सत्संग हैं, इतने शुक्राना सत्संग हैं कि वाकई बार बार मैसेज आता था कि तेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि तू सत्संग करते करते थक जाएगी, शुक्राना करते करते थक जाएगी। और सच बात है, हम थक जाते हैं, बट गुरु जी का जो गुरु जी की जो मेहर है, उनका जो चमत्कार है, जो आशीर्वाद है, वो कभी कम नहीं होता। तो ये गुरु जी ने बहुत बड़ी मेहर की हमारे घर के ऊपर कि हमारे फादर इन लॉ बिल्कुल सही सलामत हैं, उन्हें एक नई लाइफ ब्लेस कर दी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। और मैं इसी में एक अपना दूसरा वाकया भी, मतलब दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। मैं इधर फाइनेंशियली बहुत परेशान थी, क्योंकि ऑफिस जा नहीं रही थी। जैसा कि मैंने बताया, मेरे फादर इन लॉ एडमिट हैं, तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मतलब मेरे हस्बैंड भी वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे रह रहे हैं, तो बच्चे के साथ मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं डेली ऑफिस जाऊँ, क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है। तो इधर कई टाइम से मेरा काम भी ऐसा रुका हुआ था, और मेरे मतलब जो मैंने कुछ मेरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थे जो मैंने क्वालिफाई किए थे, और मेरे को जाना ज़रूरी था। तो वहाँ के लिए भी मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि मतलब मुझे लगा कि अब सब ख़त्म। मतलब मेंटली तो हम परेशान थे ही, क्योंकि फादर इन लॉ की ऐसी कंडीशन थी। दूसरा कि हम यहाँ पर फाइनेंशियली इतना परेशान हो गए कि ऑफिस से जितना मेरा पैसा आना था वो रुक गया, प्लस जो मेरा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था वो भी मेरा अटक गया था, क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और जब मतलब हमेशा मेरे अकाउंट पे पैसे रहते थे, बट उस दिन आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने अपने कुछ मैंने सामान मंगाया और उसमें देखा कि वो पेमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ मात्र 141 रुपए थे। ये चीज़ मैं जीवन भर नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने अपने अकाउंट में इतने कम पैसे कभी देखे ही नहीं। मैं मतलब उस टाइम इतना हक्का बक्का रह गई, मतलब मैं सर पकड़कर बैठ गई और गुरुजी से रिक्वेस्ट करने लगी कि गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है, जबकि उनसे मतलब मुझे जुड़े हुए कुछ ही दिन हुए थे, और उसके बाद से जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी से जब आप जुड़ो तो और वो तेज़ परीक्षा लेते हैं, मतलब निचोड़ते हैं आपको। उन्होंने इतना मतलब ये सारी चीज़ें मेरे सामने ऐसी थी कि हमको लग रहा था कि गुरुजी अब बस अब मेरी जान निकल जाएगी, अब मेरे अंदर नहीं ताकत है कि मैं ये चीज़ें संभाल पाऊँ। अब मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं अब सोचना ही नहीं चाहती कि आगे क्या होगा। मैं तुरंत गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई, रोने लगी, और मैंने उनसे अरदास की कि गुरुजी अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब मैंने सब कुछ दिल से आपको सरेंडर कर दिया है, अपनी एक एक सांस, अपनी ज़िंदगी के हर एक फैसले, पूरी ज़िंदगी सब कुछ आप पे सौंप दिया है। आप चाहिए तो मेरी ज़िंदगी बनाइएगा, आप चाहिए तो मेरी ज़िंदगी बिगाड़िएगा। क्योंकि आज तक जो आज मैं ये कंडीशन देख रही हूँ, एक तो मेरे फादर इन लॉ वाला, दूसरा चीज़ कि जो मेरे अकाउंट में 141 रुपए थे, मतलब लाइक हम यही उनसे बोल रहे थे कि गुरुजी आज तक जीवन में कभी कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि इतने कम पैसे कभी मेरे अकाउंट में हुए हों। पर आज मुझे ये देखना पड़ रहा है, तो मतलब मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। पर मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये मेरे बुरे कर्म ही हैं जो मैं काट रही हूँ, जो मैं फेस कर रही हूँ। पर गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे ये चाहिए कि आप जीवन भर मेरे साथ रहें, जब तक जीवन है तब तक, और जीवन के बाद भी आप हमेशा मेरे साथ रहें। मेरे ऊपर अपनी मेहर करें, मेरे परिवार के ऊपर अपनी मेहर करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे कभी न रूठें, मुझे सद्बुद्धि दें कि जीवन में मैं वो कार्य दोबारा ना करूं कि जिससे मेरे बुरे कर्म और बढ़ें। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बुरे कर्म जितनी जल्दी हो सके काट दें, मुझे बख्श दें, मुझे माफ़ कर दें। शुक्राना उनका मैंने किया कि अगर मैंने आज ये बुरी परिस्थिति देखी है तो उसका भी शुक्राना, जो अच्छा था उसका भी शुक्राना बहुत किया।
उसके ठीक दूसरे दिन ही रात में मैं अपनी मदर से ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रही थी, तो एकदम से मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए और वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा थे। मैं मतलब बता नहीं सकती कि मुझे ये लगा कि गुरुजी वाक़ई आपने मतलब दिखा दिया कि आप मेरे साथ हैं। मुझे अब आपको आज़माने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना खुश हो गई संगत जी कि मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा, एक 5-10 हज़ार रुपए भी आता है तो लगता है, बट ये उम्मीद से ज़्यादा था। और ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी की मेहर है। तो अनंतम अनंतम उनका शुक्राना कि उन्होंने मुझे उस परिस्थिति में डाला भी, पर उससे तुरंत निकाल भी लिया। मतलब मेरी सांस टूटने से पहले ही निकाल लिया। और मैं इतना खुश हो गई, और जो मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था वो भी क्वालिफाई हो गया, मैं वहाँ पे भी जा रही हूँ। प्लस बड़े मंदिर का हमारा पूरा अच्छे से प्लान बन गया, हम वहाँ पे भी जा रहे हैं। मतलब सारे काम एक के बाद एक बनते चले गए। पापा की तबीयत, जो मेरे फादर इन लॉ, उनकी तबीयत में डे बाय डे सुधार हो रहा है। मतलब हर चीज़ें अपने ट्रैक पे चल रही हैं, और इतना मतलब सुकून मिला कि मैं क्या बताऊं। और उसके बाद मैंने दूसरे दिन उसमें देखा कि एक उनका मैसेज आया गुरुजी का कि मैंने तेरी बड़ी परीक्षा ली और तू मेरी हर परीक्षा में पास हो गई है। अब देख तेरी ज़िंदगी कैसे बदलती है। मैं बहुत खुश हुई। दूसरे दिन मुझे ये मैसेज मिला कि तू मेरे स्वरूप के आगे बहुत रोई है, इतना मत रोया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, अब सब कुछ वो होगा जैसा तू चाहती है। इतनी मुझे खुशी हुई कि चलो कोई तो है कि हर हर पल मेरे साथ है। तो संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में क्या बोलूं, बस इतना ही बोलूंगी कि गुरु जी अपनी मेहर अपनी हर संगत पर बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बुरे कर्मा काटें और हमारे अंग संग साथ रहें। क्योंकि अगर गुरु जी हमारे साथ है ना, तो दुनिया की हर चीज़ हमारे पास है। और अगर गुरु जी का साथ नहीं है तो वो चीज़ें साथ होकर भी साथ नहीं हैं। क्योंकि उस पैसे का क्या ही फ़ायदा कि वो हमारी बीमारी या हमारी टेंशन में चला जाए। तो हमें सिर्फ गुरु जी के सामने बस इतनी अरदास करनी है कि गुरु जी हमारे जितने बुरे कर्मा हैं उसको जल्द से जल्द काट दीजिए, हमें बख्शिए और अपनी मेहर अपनी छत्र छाया में रखिए। मैं आज यही अपना सत्संग पूरा कर रही हूँ। और गुरु जी के तो खैर ढेरों चमत्कार हर दिन होते हैं, पर फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी आप सब पर अपनी मेहर करें। शुक्रिया संगत जी, और शुक्रिया प्राची आंटी। मुझे उम्मीद है कि मेरे अभी तक कोई भी सत्संग नहीं अपलोड हुए हैं, पर वो बहुत जल्दी होंगे। मैं आपकी परेशानी या आपका जो भी बिजी शेड्यूल है समझ सकती हूँ। तो जब गुरु जी चाहेंगे वो अपलोड हो जाएंगे। बाकी मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तूने अपनी मेहर जिस तरीके से बना के रखी है, इसी तरीके से बना के रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसके पहले भी मैं अपने कुछ सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और अभी वो अपलोड नहीं हुए हैं, पर गुरु जी की जैसी कृपा होगी वो हो जाएंगे। ये तो सच है कि गुरु जी से जिस दिन से आप जुड़ते हो ना, उनकी ब्लेसिंग उसी दिन से शुरू हो जाती है। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोगों को तुरंत ही महसूस हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लगता है। जैसे मैं भी अभी 12 जुलाई से ही गुरु जी से जुड़ी थी, और तब मैं जब ये सत्संग सुनती थी सबके, तो मुझे लगता था कि गुरु जी सबको दर्शन दे देते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी मोर के रूप में, तितली के रूप में। तो मुझे क्यों नहीं मतलब कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता। मैं बार बार कहती थी गुरु जी मुझे इतना तो पता है कि आप मेरे साथ हैं। क्योंकि जब उनका स्वरूप देखती थी या उनसे बात करती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे, और मंत्र मैं हमेशा मन में बोलती ही रहती थी। तो जैसे एक होता है थोड़ा सा आदमी भावुक हो जाता है, तो बार बार मैं ऐसे ही बहुत इमोशनल हो जाती थी। तो मुझे ये लगता था कि गुरुजी कनेक्शन तो आपसे हो गया है, पर क्यों नहीं मुझे कुछ ऐसा दिखता है, या मुझे क्यों नहीं कोई 7 नंबर की ब्लेसिंग्स या एंजल नंबर क्यों नहीं ऐसा कुछ शो होता है। तो काफ़ी दिन से मैं ऐसे ही थी, पर हमेशा ये कहती थी कि कोई बात नहीं गुरुजी, और जब आपकी मर्ज़ी होगी तो आप मुझे दर्शन दे देंगे। तो मैं रोज़ जल प्रसाद चढ़ाती हूँ, तो
जब भी मैं जल प्रसाद लेने आती थी तो मैं हमेशा देखती थी, या जल प्रसाद मतलब चढ़ाती थी, और जो चाय प्रसाद चढ़ाती थी, भोग लगाती थी, तो मुझे जब भी मैं चाय लेने जाती थी वापस, तो मुझे लगता था कि देखूँ मैं इस पे ओम तो नहीं बना है चाय की मलाई पे, या जल जब लेने जाती थी तो कुछ वहाँ पर ऐसा हुआ हो, तो कुछ ऐसा नहीं होता था, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो जाती थी, बट फिर भी शुक्राना कर देती थी गुरु जी का कि कोई बात नहीं गुरु जी, इसका भी शुक्राना, जब आपकी मर्ज़ी होगी तो आप खुद ही दर्शन दे देंगे। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। कल की बात है, कल मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, तो मैं अपने फ़ादर के साथ उसको छोड़ने गई थी एग्ज़ाम सेंटर पे। तो मैंने छोड़ा उसको, और छोड़ के हम स्कूटी से ही वापस आ रहे थे, और छोड़ने के बाद मैं स्कूटी पे बैठी, हम वापस घर जा रहे थे, तो मेरे मन में बस इतना ही आया कि गुरुजी, कुछ ना कुछ सबको दिखता है पर मुझे कुछ नहीं दिखता, कम से कम मुझे भी तो कोई ऐसे दर्शन दे दो, और मतलब एक ऐसा कि मुझे लगे कि वो सिर्फ मेरे लिए है। मतलब ये नहीं है कि कहीं अगर जैसे लाइक वो कॉमन से ऐसा हो जो लोग ये कह सकते हैं कि अरे ये तो होता ही है। मुझे वो वाला देखना है जो लगता है कि थोड़ा-सा इम्पॉसिबल है सुनने में, कि नहीं, ऐसा सिर्फ़ तभी हो सकता है जब गुरुजी खुद चाहते हों। तो मैं ये बोल के बस ऐसे ही स्कूटी पे बैठी थी, पापा मेरे चला रहे थे, और मैं मन में यही बोल रही थी कि अचानक से एकदम से मुझे वाइट कबूतर ऊपर, जबकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, मुझे कौवे वहाँ पे कितने दिखे कि उड़ रहे थे, चिड़िया उड़ रही थी, सब कुछ था, बट कबूतर उस एरिया में कहीं पे भी नहीं था। पर एकदम से मतलब मेरी नज़र ऊपर आसमान में पड़ी, तो मैंने देखा कि अरे! वो तो कबूतर है। मैंने तुरंत शुक्राना गुरुजी का किया, और मैं बहुत खुश हो गई। मतलब उस टाइम तो मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितना शुक्राना किया गुरुजी का, और जितना भी किया वो कम है। मैं करती रही, कि मैंने कहा कि गुरुजी, अब मैं मान गई, अब मैं कभी आपसे नहीं कहूँगी कि गुरुजी आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि आपने मुझे दर्शन दे दिए। और वो कबूतर काफ़ी दूर तक हमारे साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर जब आगे एक टर्न आता है, हम जब टर्न होने वाले थे, तो उससे पहले ही जैसे ही मैंने वापस से, मतलब मैं कंटिन्यू ही देख रही थी, मुश्किल से शायद आधा सेकंड हुआ होगा कि मेरी पलक नीचे हुई होगी और मैंने ऊपर देखा तो वो गायब। मतलब एक होता है ना कि बर्ड अगर उड़ रहा है तो थोड़ा तो आपको दिखता है कि वो दूर तक जा रहा है, बट वो बिल्कुल ही गायब हो गया। और मतलब मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश, फिर उसके बाद से मुझे कई बटरफ्लाइज़ दिखने लगी, और उसके बाद से जब तक मैं घर पहुंची, मतलब लाइक मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग हर जगह, 77 777 777, मतलब इस तरीके की मोस्टली गाड़ियों के नंबर्स जो मुझे दिखे वो 7 में ही दिखे, और मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं। मतलब हमेशा मैं यही कहती थी कि गुरुजी बड़े मंदिर में आना, और हमारे मतलब बड़े आपके बड़े मंदिर में आना, ये हमारे लिए ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है, जो मतलब हर चीज़ से बड़ा है। और एक आपके दर्शन देना, मतलब वो तो अगर आप पा लो तो लगता है कि आपका मतलब जीवन सफल हो गया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी विश यही थी, और एक और सबसे बड़ी विश है, वो जब पूरी हो जाएगी तो मैं वो शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और सच में जब आप दिल से गुरुजी से जुड़ते हो और सब कुछ छोड़ देते हो, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि खुद को सरेंडर कर दो मुझ पर। तो जब आप खुद को सरेंडर कर देते हो ना, सारी परेशानियों के साथ भी सब कुछ, मतलब लाइक लगता है कि हर पल, हर क्षण, हर साँस मैंने अपनी आप को दे दी है। तो आप ही को समर्पित है मेरी हर एक साँस। तो जैसा गुरुजी आप मेरा जीवन बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा, और मुझे विश्वास है कि जो आप देंगे वो बेहतरीन होगा। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग, और मैं मतलब बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे अब दर्शन दे दिए। अब मुझे मतलब लाइक ये आज़माने की या कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि गुरुजी कभी आप दर्शन दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। और मैं गुरुजी से प्रेयर करूँगी कि जितनी भी उनकी संगत है, हमेशा गुरुजी उनकी रक्षा करें, सदैव उनके साथ रहें। और
सबके साथ अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखें। तो आगे जो मेरी एक विश और पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर पूरा करूँगी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दे रही हूँ। और सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी कि मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर पाई, पर मैं इसको अपना सत्संग ख़त्म करने के पहले मैं एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो सत्संग जब से गुरुजी से जुड़ जाओ तो बहुत होते रहते हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि ये पहला है या दूसरा। और हमें कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतनी ढेर सारी उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, तो हम ये काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी मेरा एक शुक्राना सत्संग है। और जैसा कि मैंने अपने जो मेरा फर्स्ट था, जब मैंने वो सत्संग शेयर किया था, अभी हो सकता है प्राची आंटी जी की थोड़ा सा बिज़ी हों क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सत्संग आते हैं कि उनको अपलोड करने में भी वक्त लगता है। तो अभी तक मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है। तो मैं समझ सकती हूँ, बट मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन गुरु जी चाहेंगे तो वो सत्संग भी शेयर हो जाएगा। तो मैं अभी जल्दी ही गुरुजी से जुड़ी थी, लगभग ये 12 और 13 जुलाई के आसपास की बात है, 2024। एंड मैंने उसमें मतलब बताया था कि किस तरीके से मैं गुरुजी से जुड़ी। जो मेरे यहाँ खाना बनाने वाली आंटी जी हैं वो आती हैं, तो उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। एंड तभी से मैं उनसे जुड़ी। तो मेरे पास उनका कोई स्वरूप था नहीं, तो मैंने लाइक क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ ना मैं किसी को जानती हूँ ऐसा, और ना मुझे कोई देने वाला था। तो कहा जाता है कि उनके स्वरूप को मंगाना नहीं चाहिए, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा जैसे क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने इस वजह से मंगा लिया था। और वो पॉकेट स्वरूप वाले थे, जिसमें से मैंने आंटी जी को भी, जो मेरे यहाँ खाना बनाती हैं, मैंने उनको भी एक दिया और एक अपने मम्मी पापा को दिया, और 3-4 उसमें थे। एक अपने पर्स में रखा, लॉकर में रखा, और हमेशा अपने पास एक रखती हूँ, एक माँ हमारे पूजा वाले रूम में रहता है। तो इस तरीके से मैंने उस स्वरूप को हर जगह लगा दिया। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मतलब लाइक कैसे यार सब लोग सत्संग में चले जाते हैं, और उसके बाद से जब मैं उनका मैसेजेस पढ़ने लगी ना, तो मुझे मतलब लाइक हमेशा दिखता था कि तू सत्संग में जा या सत्संग करा, मतलब इस टाइप के मैसेज आते थे। गुरुजी मुझसे कहते थे, पर मैं यही कहती थी कि गुरुजी मैं कैसे मतलब क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो जहाँ पे रहती हूँ ना कोई आसपास है जो मतलब इस बारे में आपके बारे में जानता हो, या किसी को पता हो, या कोई मुझे सत्संग में बुलाए। तो कोई नहीं था, तो मैं मतलब यही सोचती थी कि ठीक है गुरुजी, जिस दिन आपको मुझे बुलाना होगा उस दिन आप कैसे ना कैसे करके रास्ता निकाल ही दोगे। तो मेरी एक फ्रेंड है, जसप्रीत उनका नाम है, वो पंजाबी हैं। बट वो मतलब उनसे, वो मेरी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड है, मतलब वो मेरी जान है। और मतलब लाइक उससे बात किए हुए मुझे इतना वक्त हो जाता है, हम रहते एक ही शहर में हैं, बट उसके बावजूद भी एक एक दो दो महीने हो जाते हैं हम बात नहीं करते हैं, 3-3 महीने हो जाता है हम मिल नहीं पाते हैं। बहुत रेयर होता है कि हमारी एक दूसरे से कभी बात हो पाए। बीच में भी उसका कॉल आया था तो मैं बात नहीं कर पाई थी। फिर मैं उस दिन एक दिन ऐसे ही बैठी थी, तो पता नहीं क्यों मतलब यही गुरुजी के मैं मैसेजेस ही देख रही थी, तो एकदम से मुझे जैसे जस का ख्याल आया, मैं उसे जस बोलती हूँ प्यार से, तो उसका मुझे ख्याल आया। तो मैंने सोचा लाओ मैं उसे फ़ोन करूँ। अच्छा, एक चीज़ बहुत उस दिन सरप्राइज थी। कभी भी आज तक ऐसा नहीं होता था कि मैं जस को फ़ोन करूं और वो एक बार में कभी उठा ले, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज थी, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि शायद गुरुजी ऐसा चाह रहे थे। और वो मतलब मोस्टली वो काम में ही बिजी रहती थी घर में सारी चीज़ें संभालती वो खुद ही है, तो काम में ही बिजी रहती, तो कभी एक बार में उसका फ़ोन नहीं उठता था, और उठता था तो कभी बात नहीं हो पाती थी। मतलब अगर आप वॉइस कॉल ऐसे कर रहे हो तो नहीं हो पाती थी, बट अगर आप व्हाट्सएप कॉल करो तो मे बी अगर उसका नेट ऑन है तो बात हो जाए, बट ऐसे कभी वॉइस कॉल नहीं होती थी। तो उस दिन पता नहीं कि मुझे ख्याल आया, मैंने उसको फ़ोन मिलाया, और गुरुजी की आप कृपा देखिए कि उसका फ़ोन दूसरे तीसरे बेल में उठ गया। मतलब मैं सरप्राइज़ हो गई, और मैंने फिर उसको सारी चीज़ें ये सारी बताई, तो बिकॉज़ वो पंजाबी है तो उसने बताया कि उसके घर में भी लोग गुरुजी को मानते हैं। जब उसने ये बात बोली, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब ये पढ़ती थी ना इंस्टा पे, तो मैं उसी को रील शेयर करती थी, मैं सोचती थी मैं और किसी को तो नहीं कर सकती हूँ, बट कभी कभी अपने हस्बैंड के उस पर कर देती थी और अपनी दोस्त को कर
करती थी। तो जब उसने मुझे कहा कि तू जो मेरे को रील भेजती है ना, तो हमारे यहाँ तो उनका स्वरूप है और हमारे घर में मतलब पूजा भी जाता है, उनको सत्संग भी होता है, सब लोग जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल की बात सच हो गई कि लाइक गुरुजी ने वाक़ई सुन लिया कि मैं यही बार-बार कहती कि गुरुजी मैं किससे कहूँ, कोई नहीं है, आप ही बताओ रास्ता। उसने जब कहा तो मुझे लगा अरे! ये तो एकदम पास में ही है, सामने है और मैं इधर-उधर ढूँढ रही थी। तो उसने जब ये सारी चीज़ें बताई मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई और हम एक्साइटेड हो गए और हमने करीब मेरे ख़्याल से शायद आधे से पौन घंटे हमने बात की होगी फ़ोन पे और सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें होती रहीं। तो उसका भी ये था कि वो उसके घर में भी गुरबानी एंड ये सब चलता रहता है। तो वो कहती थी कि कई बार उनके भी आते हैं बट मेरा अभी तक वैसा कनेक्शन नहीं जुड़ पाया जैसा तेरा है। मैं मानती हूँ सब कुछ है, नमन भी कर लेती हूँ, सब कुछ है, बट अभी वो नहीं जुड़ पाया क्योंकि एक वक़्त होता है जिस टाइम में गुरुजी जिसको जोड़ना चाहते हैं, तो वो जुड़ ही जाता है। तो मैंने भी कहा कोई नहीं, अब तूने देख लिया ना, मैं भी तुझे शेयर करती हूँ, तो तू भी जुड़ जाएगी। तो फिर मैंने उससे ये सत्संग वगैरह की बात की, तो उसने कहा कि अरे! अभी कुछ ही दिन पहले तो हुआ था, अगर तूने पहले फ़ोन किया होता तो मैं तुझे बुला लेती। तो मैंने कहा यार अब फिर प्लीज़ कभी होगा तो मुझे बताना। तो उसने बताया कि नहीं यहाँ पर होता रहता है और अब जैसे ही होगा मैं तुझे बता दूँगी। तो मैंने कहा तेरे को भी मेरे साथ चलना है क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम होगा और मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती। तो उसने कहा मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं तेरे साथ चलूँ वरना तुम अकेले ही चले जाना, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मेरी ये सब बात हो गई, फिर मैंने कहा यार मेरे पास तो कोई सबूत था नहीं तो मैंने बस ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि खरीदा नहीं जाता है, कोई देता है तो अच्छा होता है। तो उसने बोला अरे तू सत्संग में जाना, तो वहीं पे तेरे को हो सकता है वो लोग देते भी हैं तो हो सकता है तुझे भी मिल जाएगा। तो मैं यही सोच के खुश थी, मतलब मैं उस चीज़ के लिए इतना नहीं सोच रही थी कि मुझे सबरूप चाहिए, मुझे ये था कि अरे गुरुजी ने मुझे बुलावा भेज दिया, ये मेरे लिए मतलब लाइक पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली बात थी। तो फिर उससे बात हुई मेरी एंड उसके बाद से मैं इतनी खुश, मैंने कहा अरे चलो ठीक है, अब मुझे आ गया। और फिर अब मैं वेट करती रही कि कब कोई मुझे मैसेज करेगा, कब कोई मैसेज करेगा। ठीक उसके 2 दिन बाद वहीं से एक ग्रुप था संगत लोगों का, उन्होंने हमको उसमें जोड़ा कि आप जो है ये सत्संग है 8 तारीख को, मतलब अभी 8 ये आपका 8 ऑफ जुलाई को सॉरी 8 ऑफ अगस्त को सत्संग है, तो 4 बजे आपको आना है। मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा अरे गुरुजी मतलब लाइक वाक़ई आप सुनते हो, हर बात सुनते हो और अभी भी मैं उनके सामने ही बैठ के बात कर रही हूँ और वो हँस रहे हैं। मतलब इतना मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अरे वाह! मैं बहुत खुश हो गई। प्रॉपर इन्विटेशन आया, फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, तो वो उन्होंने भी बोला कि ठीक है तुम चली जाना। मेरा बच्चा भी 2:30 बजे स्कूल से आ जाता है, तो मैंने कहा यार 4 बजे का टाइम है, मैं ईज़िली चली जाऊँगी। तो अब मुझे बहुत वेट है उस दिन का, तो मैंने अभी भी गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं खुश तो बहुत हूँ, पर वहाँ तक मुझे पहुँचाना ये आप ही की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि होता है ना कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो डर भी लगती है कि यार पता नहीं ऐसा ना हो उस दिन कोई ऐसा काम पड़ जाए या कुछ हो जाए, मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। तो ये उधेड़-बुन मन में लगी रहती है। तो फिर मैंने गुरुजी को यही प्रे किया है कि गुरुजी आपको, अगर आपने ये मुझे मैसेज दिया है और आप चाहते हो कि मैं जाऊँ, तो आप ही को मुझे वहाँ भेजना पड़ेगा और मैं तब तक नहीं एकदम शांत बैठ पाऊँगी जब तक कि मैं उस सत्संग में चली ना जाऊँ। तो ये तो मैंने अर्ज़ी मतलब अरदास कर दी है गुरुजी से और गुरुजी ने अगर मुझे यहाँ तक बुलाया, मतलब यहाँ तक का रास्ता दिखाया है, तो उनकी कृपा रहेगी तो मैं सत्संग में भी जाऊँगी। एंड ये एक हो गया मेरा शुक्राना, और इसी में मैं एक दूसरा ऐड करती हूँ कि जो मेरे पास एक ग्रुप जो था उसमें, मतलब मैं यही कहती कि गुरुजी सब बड़े मंदिर पहुँच जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, हमारे तो हालात ही नहीं बनते हैं। और बहुत भाग्यशाली लोग होते होंगे जिनको बड़े मंदिर का बुलावा आता है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि अभी एक ही दिन शायद बीता था कि मतलब वो जो बस से लेकर जाते हैं ना यहाँ से बहुत लोगों को इकट्ठा करते हैं और बस में वो लोग जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब ये हुआ कि मतलब मेरे पास ये उस पे ग्रुप पे मैसेज आया कि चलो बड़े मंदिर का बुलावा आया है। अरे यार मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा अरे मतलब मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि यार बड़े मंदिर का बुलावा भेज दिया गुरुजी ने। लेकिन चूंकि अभी मेरे घर की कंडीशन कुछ ऐसी है कि मतलब मैं क्या बोलूँ,
पता नहीं मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, ये तो गुरुजी ही जाने, क्योंकि हमसे ज़्यादा गुरुजी आने वाली परिस्थितियों को जानते हैं। तो क्योंकि मेरे घर में अभी कुछ सीरियस कंडीशन है और मैं अभी अपने बच्चे के साथ अभी प्रेज़ेंटली घर में अकेले ही रह रही हूँ। तो मतलब उसमें बस सेवा थी, तो ये था कि बस इतने बजे यहाँ से निकलेगी और आप लोग को आना है, टाइमिंग वगैरह सब आ गया और टी नाश्ता होगा, ये होगा, वो होगा, सब आ गया। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई और वो एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार मेरे पास आया। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरे को ये भेजा। पर गुरुजी आप तो मेरी सिचुएशन से वाकिफ़ हो, आप जानते हो कि जो अभी घर के हालात हैं उस चीज़ में मैं मतलब अकेले दिल्ली जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और जो भी हालात है, क्योंकि थोड़ी हमारे यहाँ पे हमारे जो फादर इन लॉ हैं उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो एडमिट हैं अभी इस टाइम राइट नाउ दिल्ली में। तो मतलब अब सोचिए हैं सब लोग वहीं पर, मैं तब भी दिल्ली नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, मैंने बोला गुरुजी देखिए सत्संग में भी आप ही को मेरे को भेजना है, अगर आप चाहोगे तो मैं चली जाऊंगी। और बड़े मंदिर का अगर आपने बुलावा भेजा है तो वहाँ तक भी ले जाने वाले आप ही हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस आपसे अरदास कर सकते हैं और आपके बताए हुए जो रास्ते हैं उन पर चल सकते हैं। तो हम अपना कर्म करेंगे, लेकिन गुरुजी सारी परिस्थितियों को जानते हुए आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि किसको करने से क्या चीज़ होएगी, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो कुछ भी मांगते हैं ना खुशी में पागल होके। लेकिन हमारे लिए जो चीज़ सही है आप तो वही दोगे, माँ बाप बच्चे को वही दिलाते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तो हमने कहा गुरुजी आप ही हमारे पिता हो, माता हो, तो जो आपको ठीक लगे आप करना। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, कितना मैं शुक्राना आपका करूँ, मेरा जीवन कम पड़ जाएगा, सांसें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हर पल आपने मेरी रक्षा की है, मेरे परिवार की रक्षा की है, हर पल मेरी बात सुनी है। तो मैं मतलब लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि हाँ, जो हम सोचते हैं या कोई ऐसी मन में अड़चन होती है या कोई भी ऐसी दुविधा होती है, तो वो कैसे ना कैसे करके हमको मैसेज के थ्रू बता ही देते हैं। चाहे वो आने वाला संकट हो या वो संकट टल गया हो, दोनों ही हाल में गुरुजी हमेशा हम सब पर अपनी कृपा रखते हैं। तो अब देखिए संगत जी, अगर मैं इस सत्संग में गई 8 तारीख वाले में, तो वहाँ का मैं शुक्राना अपना सत्संग ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। और ये भी शेयर करने के लिए बहुत दिन से मैं सोच रही थी और बार बार मेरे पास आ रहा था कि पगली शुक्राना शेयर नहीं करती, शुक्राना शेयर कर, तेरे आगे के और काम बन जाएंगे, शुक्राना शेयर कर। तो मैं बस मैसेज देख के उसमें शुक्राना लिख देती थी, दिल से भी शुक्राना करती थी, लेकिन पता नहीं कैसा मन हो जा रहा था कि मैं शुक्राना ही नहीं कर पा रही थी। तो आज बहुत पता नहीं क्या ऐसा हुआ, तो मैं एक सत्संग ही सुन रही थी, तो उनका सुनते सुनते पता नहीं क्या मैं एकदम से इंस्पायर हुई, जैसे लगा मुझे किसी ने मेरी बातों का जवाब दिया। एंड मैंने सोचा कि नहीं, अब सारे काम छोड़ के राइट नाउ पहले तो मेरे को सत्संग शेयर करना है अपना, और ये शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो मे भी हो सकता है मेरे से किसी और को भी हेल्प मिल जाए। तो अगर मैं 8 तारीख को गई संगत जी, तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी और बड़े मंदिर का भी बताऊँगी कि अगर मैं वहाँ गई तो बहुत भाग्यशाली। पर उसके लिए भी मैंने गुरुजी से कहा है कि गुरुजी अगर मान लीजिए मैं नहीं आ पाई तो इसी तरीके से बुलावा फिर से देना, फिर से हालात अच्छे बनेंगे, क्योंकि एक बार में निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी चीज़ें हमारे सामने होती हैं पर परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम नहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। तो जैसा आपने लिखा होगा मेरे लिए वैसा है, लेकिन मेरे लिए बुलावा आना ये बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी का, और प्राची आंटी जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे कि हम अपना शुक्राना शेयर कर सकते हैं। तो मैं बस यही प्रे करूँगी कि गुरुजी हर पल आप लोग को भी अपनी, आप लोग के ऊपर भी अपनी मेहर बनाएँ, प्राची आंटी के ऊपर भी हमेशा उनकी मेहर है, क्योंकि उनकी एक तो वॉइस बहुत अच्छी लगती है और दूसरी चीज़ वो बहुत अच्छा काम करती है, सबका शुक्राना शेयर करती हैं। तो मैं इसी के साथ अपना सत्संग अभी के लिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। हालाँकि ख़त्म कभी नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, कभी ख़त्म नहीं होता है। पर अभी के लिए बस मैं यहाँ पे रोक रही हूँ कुछ पल के लिए, लेकिन अगले ही पल मैं फिर आपसे एक नया सत्संग शेयर करूँगी। तो अब हम गुरुजी का एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है जिसके लिए सबसे पहले मैं गुरुजी को
शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और मैं प्राची आंटी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनको मैंने मैसेज किया था अपना सत्संग शेयर करने के लिए और उन्होंने मुझे तुरंत रिप्लाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी अपने गुरु पास से बहुत ही कम दिन हुए हैं जुड़े हुए। तो उनका जो एक सत्संग है उसको शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे अभी गुरु जी से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि अभी शायद 11 या 12 जुलाई को, और यही 12 जुलाई 2024, मुझे अभी इतने ही दिन हुए हैं जुड़े हुए। और मैं कैसे उनसे जुड़ी, क्योंकि मैं बहुत पहले से फ़ेसबुक पे कई बार गुरु जी का आता था, तो मैं बस देख के कई कई बार शुक्राना लिख के छोड़ देती थी। बट ऑलरेडी कई बार होता है लाइफ में इतना स्ट्रेस आउट होते हैं और सारी चीज़ें करके जब थक जाते हैं तो हमें किसी भी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है। तो मैंने कई बार शुक्राना लिखा था और छोड़ दिया था, और उसके बाद से फिर मैंने ध्यान नहीं दिया तो पोस्ट भी आना कम हो गई। खैर वो बात आई गई हो गई। 12 जुलाई को जो मेरे यहाँ एक कांति आंटी जी हैं, वो हमारे यहाँ खाना बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं उनका। भगवान उनकी सारी परेशानियों को दूर करें। गुरु जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। तो वो खाना बना रही थी, तो मैं उनसे बहुत क्लोज़ हूँ। तो मैं अपना सारा दुख या जो परेशानी होती है उनसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो मैंने उनसे ऐसे ही मैं बात कर रही थी, तो मैंने बताया कि देखिए ना आंटी, मेरा भी सारा काम रुक गया है, मैं भी जॉब करती हूँ। मेरे पति का भी सारा काम रुक गया है। बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ने में वो नहीं तेज़ नहीं निकल रहा है, और कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जहाँ कुछ भी करती हूँ कुछ ना कुछ मुसीबतें आ जाती हैं, सारे काम रुक जाते हैं। तो उन्होंने हमको बोला, वो कई दिन से मुझसे कहना चाह रही थी पर एक संकोच के कारण कह नहीं पा रही थी। पर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक एक ऐसी चीज़ है जो आपका आप मतलब आपकी प्रार्थना सुन सकती है, एक भगवान ऐसा है। मैंने कहा कौन? तब उन्होंने मुझे अपने पर्स से गुरु जी का स्वरूप दिखाया। तो उन्होंने कहा ये गुरु जी। मैंने कहा अरे, इन्हें तो मैं जानती हूँ, मैंने कई बार फेसबुक पे इनके पोस्ट देखे हैं, पर मैंने कई बार इनका शुक्राना किया, फिर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी और मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने अनदेखा कर दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस दिन से आप गुरुजी से जुड़ जाएँगे, आपके सारे काम अपने आप बनते चले जाएँगे। और गुरुजी से जुड़ने में कोई ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती की कोई पूजा पाठ करनी है, एक्स्ट्रा कोई टाइम निकालना है, एक्स्ट्रा कोई एफ़र्ट डालना है, नहीं। बस एक बार आप दिल से शुक्राना इनका करेंगी, तो ये आपके साथ जुड़ जाएँगे, आपके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे और आपकी सारी सफलताओं के जितने दरवाज़े बंद हैं, सब खोल देंगे। बस दिल से इनका शुक्राना करना होता है, क्योंकि ये शिव जी के रूप हैं। तो फिर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आंटी जी, मैं सारा सब कुछ करूँगी, आप मुझे बता दीजिए। बोली कि इनके स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोलते हैं, वैसे तो इसको ख़रीदते नहीं हैं, कोई ना कोई देता है। अगर आप नहीं, आपके पास है कोई देने वाला, तो मैंने भी मोबाइल से निकलवाया था, आप गूगल में फ़ोटो करके और उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे लगा अमेज़ॉन्स पे भी मिलते होंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे ऐसे कोई नहीं देने वाला। मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया। मुझे तुरंत एकदम से जैसे अच्छी सी वाइब्स आने लगी। फिर मैं तुरंत, उन्होंने बताया, और पहले तो फ़ेसबुक पे आता था बट अब नहीं आता था, तो मैंने तुरंत ही फ़ेसबुक पे ये डाला, छतरपुर जी वाले गुरुजी। मैंने ऐसा डाला तो उनकी डायरेक्टली पोस्ट आ गई और कई उनको मैंने ज्वाइन किया। देन फिर मैंने इंस्टा पे किया, यूट्यूब पे किया, फिर उसके बाद से उनके सत्संग आने लगे तो मैं सत्संग सुनती चली गई। खैर ये होता गया। उसके बाद से फिर 15 को मेरे बच्चे का जन्मदिन था, तो मैं गुरुजी को मान रही थी, और उसी दिन मैंने जब उनका स्वरूप ऑर्डर किया था उसी दिन, और वो आया था 15 जुलाई को, और 15 जुलाई को मेरे बच्चे का जन्मदिन था। तो उसका जन्मदिन हम मनाते, उसका जैसे ही गुरुजी के स्वरूप का कुरियर आया, मैंने तुरंत बस रख दिया, क्योंकि हमारे घर उस दिन मैंने सत्संग की सत्यनारायण जी की कथा बैठाई थी, तो हम कथा में बिज़ी थे। तो बस वो आया, मैंने बस नमन किया, माथे से लगाया और उसको रख दिया ड्रॉअर में। फिर हम कथा करने लग गए। तो शाम को क्या हुआ, एकदम से पता नहीं, मेरा बच्चा बस केक काट के, पूजा वूजा सब हो गई, केक काट के वो हाथ पोंछने जा रहा था टाल में, तब तक ही उसका पैर अचानक से पता नहीं कैसे फिसला। तो जो पूजा हुई थी वहाँ पे जो चिराग रखा हुआ था वो जल रहा था, वो एकदम से तेज़ उछला और नीचे गिर गया। और मेरा बच्चा वहाँ पे गिरा तो ज़रूर, गर्म था, उसका हाथ भी थोड़ा सा जला, बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा कुछ हुआ, बट ऐसा लगा कि किसी ने उसको पकड़ लिया हो। और मतलब जिस तरीके से वो गिरा, उससे देखने से तो लग
लग रहा था उसको बहुत तेज़ चोट लगनी चाहिए, बट उसको ऐसा कुछ नहीं लगा और वो बिल्कुल नहीं रोया। मैंने तुरंत लख लख शुक्राना गुरुजी का किया कि गुरुजी आज ही आप मेरे घर आए, आपने कहा था कि आप आएंगे, आप आ गए। मतलब बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी का कि 2 ऐसे हादसे थे जो उन्होंने मेरे घर के टाल दिए। बहुत बहुत शुक्राना। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे वाइब्स आती हैं। अभी जिस दिन आपका इसके पहले जो आपकी गुरु पूर्णिमा थी, उसके पहले मैं मन में सोच ही रही थी कि चलो मैं छोला भटूरा बनाऊंगी। तो जैसे ही मैंने इंस्टा ऑन किया तो उस पे लिखा था कि छोला भटूरा बना रही है तो खीर भी मेरे नाल बना लियो, मैं खीर खाने आऊँगा। मुझे इतनी खुशी हुई सत्संग जी, संगत जी, इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने उस दिन खीर बनाई, पूड़ी, मतलब जो मेरी कांति आंटी थी बनाया, सब उन्होंने, प्रसाद सारा उन्होंने ही बनाया, मैंने उनको भोग लगाया। और उसी दिन सुबह एक और मेरे साथ सत्संग एक बहुत अच्छा हुआ था संगत जी, कि मैंने सुबह जब मैं चाय का उनको रोज़ भोग लगाने लगी, तो मैं देखती थी कि यार सबकी चाय में तो मतलब गुरुजी दर्शन दे देते हैं ओम का, मेरे इसमें तो कभी नहीं देते। तो उस दिन ही, जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, उसी दिन मैंने सुबह उनको चाय का भोग लगाया। और जैसे ही थोड़ी देर बाद जब मैं उनको भोग लगा के चाय का कप उठाने जा रही थी, तो मुझे हल्की सी झलक सॉरी, हल्की सी झलक मुझे उसमें ओम की दिखी, तो मैं बड़ी खुश हो गई। मुझे लगा कि अरे चलो मैं अपने पति को दिखाऊं, लेकिन तब तक वो आंखों से ओझल हो गया। अब शायद कुछ ही पल के लिए गुरुजी मुझे दर्शन देना चाह रहे हो, या मेरी अभी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो लेकिन मुझे बहुत सुकून मिला कि चलो गुरुजी ने मुझे ऐसे ही दर्शन दिए, और हर पल वो मेरे साथ है। मेरे साथ अभी कई परेशानियां, और लाइफ में सबकी परेशानी होती है, पर गुरुजी का शुक्राना है कि मेरा विश्वास घटता नहीं है, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और मैं यही अपना, मतलब अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। पर इतना ज़रूर कहती हूँ कि गुरुजी से जिस दिन आप जुड़ जाते हो ना, उसी दिन से आपकी परेशानियाँ वाकई दूर होने लगती हैं। और जब हम उनके स्वरूप के आगे बैठकर बात करने लगते हैं ना, तो सारी चीज़ें वो हमारी सुनते हैं और उसका जवाब देने किसी न किसी रूप में आते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, कि वो अपने सारे संगत पर अपनी कृपा बना कर रखें और हम सबको छतरपुर वाले बड़े मंदिर पर बुलाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ प्राची आंटी जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। तो गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर अभी तक वो अपलोड नहीं हुए हैं। जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तो वो भी अपलोड हो जाएंगे, और उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके की गुरु जी की मेहर हम पर हुई है। हमें बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मैं गुरु जी से 12 जुलाई के करीब जुड़ी थी। मतलब उन्होंने पहले जोड़ लिया था, हमने ही शायद बहुत देर में पहचाना उन्हें। पर कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जब हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स आनी होती हैं, कल्याण करना होता है भगवान को, तब वो हमारे जीवन में आकर हमारा हाथ पकड़ ही लेते हैं और हमें ये एहसास करा देते हैं कि बेटा तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी का साथ हमेशा हम सब पर रहे, अंग संग वो हमारे साथ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इधर कई बार गुरुजी ने बहुत से ऐसे मेरे साथ चमत्कार किए, अपनी ब्लेसिंग्स बहुत दी है। और स्पेशली तब जब मैंने उनसे बहुत ही फोर्सली कहा है कि नहीं, मुझे यही देखना है तो देखना, यही चाहिए तो चाहिए। क्योंकि मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप ही हमारे माँ बाप हैं, तो कभी हम गुस्सा भी आपसे कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, दोस्त की तरह भी रह सकते हैं। तो आपकी बेटी हूँ ना, तो मैं हर तरीके से अपना रिश्ता आपके साथ मानती हूँ। तो जब भी मैंने कहा गुरु जी से, जो भी मैंने अरदास लगाई, गुरु जी ने मेरी हर उस अरदास को पूरा किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी कुछ ही दिन पहले मैं सो रही थी, तो शाम को 5 बजे, सॉरी, सुबह में 5 बजे उठती हूँ बेटे के स्कूल के लिए। वो 6:30 बजे स्कूल चला जाता है। तो करीब मेरे ख्याल से 4 या 4:30 बज रहे होंगे। तो उस टाइम मैं सो रही थी, और मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ये दर्शन दिया कि कहीं हम बैठे हैं, अब पता नहीं वो मेरा ही घर है या किसका घर था, मुझे ये नहीं पता। बस मुझे गुरुजी का स्वरूप याद है कि उन्होंने रेड कलर के चोले का, मतलब स्वरूप उनका था रेड कलर के चोले में, और उस पे बहुत ढेर सारी शहद वर्षा हो रही थी।
और उसके पहले कई बार मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटा तूने इतना शुक्राना किया है, अब तेरे घर शहद वर्षा होगी, धन वर्षा होगी। यही 2 मैसेज कई बार मिले और शहद वर्षा वाला मुझे मतलब मैसेज गुरुजी ने कई बार दिया। तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे यहाँ पॉसिबल होएगा या नहीं, या पता नहीं ये क्या है। लेकिन जब मैंने सपने में ये चीज़ देखी और एकदम मतलब मैंने एकदम क्लियर देखा, क्योंकि मुझे चेहरा, उनका चोला सब कुछ याद है। और बहुत ढेर सारी शहद वर्षा थी और वो एक कटोरी थी, उसमें गिर रहा था शहद। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी, अगर ये आपने, अभी तक तो मुझे सिर्फ मैसेज में मिलता था, पर अगर ये आपने सुबह के 4 बजे मेरे सपने में आकर मुझे ये बोला है, तो आप तो वो हैं कि असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो आज नहीं तो कल मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे घर भी शहद वर्षा होगी, क्योंकि गुरुजी ने सपने में तो शहद वर्षा करा दी और हकीकत में भी ये होगी। और जिस दिन होगी मैं वो शुक्राना सत्संग अपना ज़रूर शेयर करूँगी। पर बहुत बड़ी कृपा है कि गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और ये एहसास कराया कि मैं तेरे अंग संग हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज मिले और मेरे जीवन की सारी काया पलट गई है, क्योंकि मेरे जीवन में जितनी भी टेंशन्स थी, प्रॉब्लम्स थी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो वो धीरे धीरे करके सब दूर होती जा रही है और सारी चीज़ें मतलब लाइन बाय लाइन ट्रैक पर आती चली जा रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे घर में की हैं जो मतलब वाकई असंभव था। तो मैंने अपने जो शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, उससे मैंने हर एक, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और जब से मेरे साथ गुरुजी ने चमत्कार किए या अपनी ब्लेसिंग दी, मैंने हर अपनी एक ब्लेसिंग शेयर की है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि प्राची आंटी जल्द से जल्द मेरा सत्संग शेयर करेंगी। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि कब गुरुजी उनको आज्ञा दें और वो उनकी आज्ञा मानकर हमारा सत्संग शेयर करें। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे सपने में, वो भी सुबह के टाइम, कहते हैं कि सपना बिल्कुल सच होता है। अबाउट सुबह और रात का तो मुझे इतना नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि अगर मेरे गुरुजी चाहे रात में मेरे सपने में आए हों, चाहे झपकी एक पल की हो उसमें आए हों, या जैसे भी आए हों, पर वो आए मेरे लिए, यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं बहुत बहुत अपने आप को ब्लेस्ड करती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने महाराज की। एंड थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, मुझे इस लायक आपने समझा कि आपने मुझे सपने में दर्शन देकर ये यकीन दिला दिया कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ और सदा तेरे साथ रहूँगा। तो इसी तरीके से गुरुजी आप सब पर भी अपनी मेहर बनाए रखें, और फिर जैसे ही मेरा एक और सत्संग तैयार होगा तो मैं उसे बिल्कुल शेयर करूँगी। गुरुजी की मेहर आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।